आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे रिवर्स प्रॉक्सी हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं अपाची वेब सर्वर में। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी होता क्या है और उसका मेन पर्पस क्या है। तो रिवर्स प्रॉक्सी सपोज करिए आपका एक वेब सर्वर है। तो आपका वेब सर्वर कोई एंड यूजर, मान लीजिए ये एंड यूजर है और ये आपका वेब सर्वर है। एंड यूजर कोई वेब पेज एक्सेस करना चाहता है आपके वेब सर्वर से, तो जब एंड यूजर की रिक्वेस्ट जाएगी तो उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाएगी। सो एंड यूजर को एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि मेरा वेब सर्वर कौन है। तो इसका एक पर्पस ये भी है कि हम अपने वेब सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं इंटरनेट पे। मीन्स जो भी ट्रैफिक आएगा वो डायरेक्टली वेब सर्वर पे ना आके वो किस पे आएगा? रिवर्स प्रॉक्सी पे आएगा। रिवर्स प्रॉक्सी उसको क्या करेगा? रिक्वेस्ट को वेब सर्वर के पास जाएगा, वेब पेज लेगा और उसको कैश में, अपने कैश में स्टोर करेगा और वो फिर वेब पेज यूजर को डिलीवर कर देगा। तो रिवर्स प्रॉक्सी प्रॉक्सी यहाँ पे एक मीडिएटर जैसे काम कर रहा है। मीन्स इसके पास कोई वेब पेज नहीं है, लेकिन जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रिवर्स प्रॉक्सी के पास आएगी। रिवर्स प्रॉक्सी उस रिक्वेस्ट के लिए वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट करेगा तो वेब सर्वर उसको वेब पेज सर्व करेगा। तो फिर से रिवर्स प्रॉक्सी के पास आएगा, रिवर्स प्रॉक्सी उसको अपने कैशे में स्टोर कर लेगा एंड उस पेज को यूजर तक डिलीवर भी कर देगा, रिस्पॉन्स भी कर देगा। तो इससे फ़ायदे क्या हैं? तो पहला फ़ायदा ये है कि मैं अपने वेब सर्वर को सिक्योर कर सकता हूँ। मीन्स जो एंड यूज़र है या यहाँ पे कोई अटैकर हो सकता है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि जो रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है वो मेरा ओरिजिनल वेब सर्वर कर रहा है या कोई थर्ड पार्टी मीन्स रिवर्स प्रॉक्सी कर रहा है। तो इस तरह से मैं अपने जो वेब सर्वर पे अटैक होने वाले हैं उनको मैं बचा सकता हूँ। पहला तो एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर मान लो हैवी वर्कफ्लो आया तो जो भी वर्कफ्लो आया तो सारा का सारा वर्कफ्लो वेब सर्वर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है, जो कंटेंट है उनको स्टोर कर लेता है अपने कैशे में। तो अगर सेम टाइप की रिक्वेस्ट आ रही, सेम वेब पेज की रिक्वेस्ट आ रही है सॉरी, तो वो अपने कैशिंग से ही सर्व कर देगा। तो अगर हाई ट्रैफिक आ रहा है तो वो मेरे वेब सर्वर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। थर्ड क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल वेब सर्वर है मेरे पास, मेरे एंड में मल्टीपल वेब सर्वर हैं, मतलब 3 वेब सर्वर हैं या 4 वेब सर्वर हैं। तो रिवर्स प्रॉक्सी एज ए लोड बैलेंसर जैसे काम कर सकता है। तो रिक्वेस्ट जो आएगी सबसे पहले वो एक फर्स्ट वेब सर्वर के पास सेंड करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट आएगी तो दूसरे वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तीसरी रिक्वेस्ट आएगी तो तीसरे वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट करेगा। तो ये एज ए लोड बैलेंसर जैसे भी काम कर सकता है। तो पहला एडवांटेज क्या है कि मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा एडवांटेज क्या है कि अगर हाई ट्रैफिक आ रहा है तो वो अपने कैशिंग से डेटा सर्व कर देगा। मतलब जो रिस्पॉन्स है वो बहुत तेज होगा। तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो क्या है कि बेसिकली हमारा जो रिवर्स प्रॉक्सी एज ए लोड बैलेंसर जैसे भी काम कर सकता है। मीन्स हमारे पास मल्टीपल वेब सर्वर हैं तो रिक्वेस्ट राउंड रोबिन प्रोसेस के थ्रू पहली रिक्वेस्ट आएगी तो पहले से वेब सर्वर के पास, फिर रिक्वेस्ट आएगी तो दूसरे वेब सर्वर के पास, फिर रिक्वेस्ट आएगी तो तीसरे वेब सर्वर के पास, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस है और इसमें हम लोग काफ़ी कुछ इन्हेंस कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करते हैं। आई होप आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो रिवर्स प्रॉक्सी में बेसिकली क्या होता है कि जो एंड यूजर होता है, जो यूजर होता है मेरा, वो डायरेक्टली वेब सर्वर तक रीच नहीं कर सकता। उसको वेब सर्वर से वेब पेज लेने के लिए रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू ही जाना पड़ता है। चलिए अब हम लोग अपने AWS कंसोल में लॉगिन करते हैं। तो मैं इस समय अपने वेब कंसोल में लॉगिन कर लिया हूँ AWS कंसोल में, और इस समय मैं अपनी ओरेगन रीजन में हूँ। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक EC2 बनाता हूँ। EC2, और इस EC2 को मैं अपने प्राइवेट सबनेट में बनाऊंगा। और इसमें मैं कोई भी पब्लिक आईपी असाइन नहीं करूंगा। तो क्या होगा कि मेरे वेब सर्वर को कोई भी एंड यूजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। चलिए देखिए, तो मैंने लॉन्च इंस्टेंस किया, मैंने यहाँ पे दे दिया वेब सर्वर। मैं इसको प्राइवेट सबनेट बनाऊंगा, उसको कोई पब्लिक आईपी नहीं दूंगा। मीन्स डायरेक्टली कोई ट्रैफिक मेरे वेब सर्वर पे नहीं आ पाएगा।
तो मैंने लिनक्स का ओएस ले लिया है, T2 माइक्रो की पेयर में ले लेता हूँ, रिवर्स प्रॉक्सी मैं ले लेता हूँ, सपोज करिए रिवर्स प्रॉक्सी। यहाँ पर मैं वीपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने वीपी बनाया है, प्रोजेक्ट वीपीसी, सॉरी, ठीक है। और जो मैं इसको सबनेट दूंगा वो मैं प्राइवेट सबनेट 2A दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जो सबनेट दिया है वो प्राइवेट सबनेट दिया हुआ है, और इसको ऑटो असाइन पब्लिक आईपी भी मैंने डिसेबल कर रखा है। मैं सिक्योरिटी ग्रुप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने प्रोजेक्ट वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इसमें वेब सर्वर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं यूजर डेटा इनपुट कर देता हूँ। इसके थ्रू क्या होगा, इसमें एक डिफ़ॉल्ट वेब पेज बन जाएगा। तो यूजर डेटा के थ्रू सबसे पहले स्क्रिप्ट रन करेगी, और वो HTTP सर्विस को सर्विस को इंस्टॉल करेगी यम के थ्रू, और फिर सर्विस को स्टार्ट करेगी, और उसमें एक सैम्पल वेब पेज क्रिएट कर देगी। तो मैंने यूजर डेटा क्रिएट कर रखा है फाइल, उसको मैं यहाँ पे सिंपल सा एक स्क्रिप्ट है, इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, जब मेरी EC2 मशीन रेडी होगी तो उसी के साथ साथ सबसे पहले मैं यम अपडेट करूँगा, यम के पैकेज अपडेट करूँगा, फिर यम के थ्रू मैं HTTP जो है वेब सर्वर को इंस्टॉल करूँगा, फिर मैं उसकी सर्विस को स्टार्ट करूँगा, और फिर मैं सर्विस को इनेबल करूँगा। और यहाँ पे मैं एक हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ढूंढ करके एक वेब पेज बना रहा हूँ, वॉल के अंदर HTML के अंदर index.html। जब मेरा EC2 बनेगा तो ये मेरा वेब सर्वर भी रेडी हो जाएगा। चलिए इसको लॉन्च स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा वेब सर्वर रेडी हो रहा है, और जो मेरा वेब सर्वर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो मेरा बन रहा है प्राइवेट EC2 प्राइवेट सबनेट के अंदर, जिसके अंदर मैंने कोई पब्लिक आईपी असाइन नहीं किया है। चलिए इसके एक बार मैं सिक्योरिटी ग्रुप को भी चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरा वेब सर्वर है, और इसका सिक्योरिटी ग्रुप में मैं जाता हूँ। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, मैं रूल एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, रूल क्या क्या है। तो रूल मैंने ऑल अलाउ कर रखे हैं, देखो इनबाउंड में भी ऑल अलाउ है, और आउटबाउंड में भी ऑल अलाउ है, ऑल पब्लिक आईपी के लिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रिवर्स प्रॉक्सी एक और EC2 मशीन लॉन्च करता हूँ, उसे मैं क्या करूँगा, पब्लिक सबनेट में मैं लॉन्च करूँगा। कहाँ पे लॉन्च करूँगा, पब्लिक सबनेट में मैं लॉन्च करूँगा, और उसमें मैं पब्लिक आईपी दूंगा। तो चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ रिवर्स प्रॉक्सी। और मैं लिनक्स AMI ही लूँगा। मेरा रिवर्स प्रॉक्सी अभी रेडी हो रहा है, जबकि मेरा वेब सर्वर रेडी हो चुका है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मेरा दोनों ही सर्वर मेरे रेडी हो चुके हैं। मैं दिखा देता हूँ कि जो मेरा वेब सर्वर है उसमें मेरे पास सिर्फ प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी नहीं है। तो इस वेब सर्वर को मैं इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, और ये वेब सर्वर मैंने प्राइवेट सबनेट में बनाया हुआ है। तो मुझे अगर इस वेब सर्वर को एक्सेस करना होगा तो मुझे सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू जाना होगा। रिवर्स प्रॉक्सी में को मैंने पब्लिक सबनेट में बनाया हुआ है, ये देखिए पब्लिक सबनेट बनाया हुआ, और उसमें मैंने पब्लिक आईपी भी असाइन की हुई है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने रिवर्स प्रॉक्सी को एक्सेस करता हूँ। मैं पुट्टी सॉफ्टवेयर एक्सेस करता हूँ, और आईपी यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं की दे देता हूँ, जो मेरी की मैंने EC2 बनाते समय दी थी। तो रिवर्स प्रॉक्सी डॉट PPK फाइल मैंने यहाँ पे दी।
यहाँ मैं लॉगिन करता हूँ EC2- से। मैं रूट यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ। मैं रूट यूजर से लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या मैं अपने वेब सर्वर को पिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वेब सर्वर और मेरा रिवर्स प्रॉक्सी दोनों ही सेम वीपीसी में है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो चलिए मैं आईपी डालता हूँ पिंग, एंड उसका मैं क्या करता हूँ, वेब सर्वर का मैं प्राइवेट आईपी जो मेरे पास है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने उसका प्राइवेट आईपी कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो देखिए कनेक्टिविटी है, मीन्स मैं अपने रिवर्स प्रॉक्सी से अपने वेब सर्वर को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट सबनेट में हैं, लेकिन दोनों सेम वीपीसी में है, इसलिए मैं उनको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ क्या मैं जो वेब पेज बना है रिवर्स प्रॉक्सी के अंदर उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैं उसके लिए कमांड, जो वेब पेज बना है सारा मेरे वेब सर्वर के अंदर, जो मैंने वेब सर्वर के अंदर वेब पेज बनाया था, क्या मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू। तो उसके लिए मैं कमांड चेक करता हूँ, कमांड के थ्रू कल फिर http:// और जो मेरा वेब सर्वर था उसका प्राइवेट आईपी, देखिए हेलो वर्ड फ्रॉम ध्रुव। तो मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, जो मैंने वेब पेज बनाया था उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो चलिए मैंने कनेक्टिविटी चेक कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, अपने जो रिवर्स प्रॉक्सी है उसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। उसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें अब HTTP सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इंस्टॉल करता हूँ, यम इंस्टॉल httpd। तो ये HTTP सर्वर इंस्टॉल हो गई। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है यम इंस्टॉल मोड अंडरस्कोर प्रॉक्सी, मोड अंडरस्कोर SSL, सॉरी। तो मैंने इसको भी इंस्टॉल कर लिया और एक और मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, यम इंस्टॉल मोड अंडरस्कोर ऑथ अंडरस्कोर ओपन IDC। ओके, तो मैंने ये 3 पैकेज इंस्टॉल कर लिए। अब मुझे क्या करना है, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैंने ये बताऊंगा कि जो मेरा अपाचे सर्वर है वो एज ए रिवर्स प्रॉक्सी जैसे काम करें। तो मैंने अपाचे इंस्टॉल कर लिया है HTTP के थ्रू। अब मैं ये अपाचे को एज ए रिवर्स प्रॉक्सी की तरह कॉन्फ़िगर करूँगा। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ नैनो एडिटर का यूज़ करके। फाइल में बना रहा हूँ ETC के अंदर, HTTPD के अंदर, conf.d के अंदर, conf.d डायरेक्टरी के अंदर vhost.conf नाम की मैं फाइल बना रहा हूँ। आप फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं vhost की जगह। मैंने vhost मीन्स वर्चुअल होस्ट डॉट कॉन्फ, लेकिन आप उस फाइल का नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन एक्सटेंशन आपको डॉट कॉन्फ ही देना पड़ेगा। तो मैं इस फाइल को बना रहा हूँ, ये ब्लैंक फाइल है अभी। तो इसमें देखिए मैंने ऑलरेडी फाइल बना रखी है और इसको मैं आपके कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ से ये फाइल कॉपी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फाइल को यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे पेस्ट करना है। अब आपको मॉडिफिकेशन क्या करने हैं, सबसे पहले आपको सर्वर नेम डिफाइन करना है। तो सर्वर नेम जो है वो जो ये देखिए सर्वर नेम मैं क्या करता हूँ, जो मेरा EC2 है रिवर्स प्रॉक्सी का, उसका नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे रिवर्स प्रॉक्सी का जो EC2 नेम है वो ये है, उसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और वही नेम मैं यहाँ पे सर्वर नेम भी रहेगा, मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा। ओके, अब देखिए अब आपको क्या चेंजेस करना है। अब आपको रिवर्स प्रॉक्सी के लिए कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉक्सी पास और प्रॉक्सी पास रिवर्स को ये 2 ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो आपको उसमें प्रॉक्सी पास और प्रॉक्सी पास रिवर्स में क्या करना पड़ेगा, जो आपका वेब सर्वर है उसका प्राइवेट आईपी आपको HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू देना पड़ेगा। तो देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको इजी हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अपने जो वेब सर्वर है उस वेब सर्वर का मैं प्राइवेट आईपी, क्योंकि पब्लिक आईपी मेरे पास नहीं है, मैं जो उसका प्राइवेट आईपी है उसको कॉपी करता हूँ। उस प्राइवेट आईपी को यहाँ पे प्रॉक्सी पास और प्रॉक्सी पास रिवर्स दोनों ही जगह मुझे उस आईपी को आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो आपका वेब सर्वर का आईपी है। ओके,
तो मैंने यहाँ पे वो आईपी दोनों ही जगह मेंशन कर दिया। प्लस आपको इस प्रॉक्सी पास को किस लोकेशन के थ्रू एक्सेस करना है वो लोकेशन आप यहाँ पे दे दीजिएगा। सॉरी, लीजिए मुझे उसको एक्सेस करना है वेब सर्वर के थ्रू, तो मैं यहाँ पे वेब सर्वर दे दूंगा, वेब सर्वर। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। मैं सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ, सर्विस httpd रिस्टार्ट। सर्विस मेरी स्टार्ट हो गई। तो मैं CHK कॉन्फ़िग भी कर देता हूँ परमानेंट ऑन करने के लिए, httpd ऑन। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अपने वेब पेज को एक्सेस करके देखता हूँ रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू। तो ये मैं रिवर्स प्रॉक्सी में आता हूँ, उसका पब्लिक आईपी मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ http:// और उसका पब्लिक आईपी और जो आपने लोकेशन दिया था, लोकेशन ब्लॉक जो भी दिया था, मैंने क्या दिया था लोकेशन ब्लॉक, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, कैट etc के अंदर http मैंने वेब सर्वर दिया था, मैं दिखा दे रहा हूँ कॉन्फ़िग, आपको एक बार कंफर्म करा दे रहा हूँ। तो मैंने जो लोकेशन ब्लॉक दिया था, वेब सर्वर दिया था, ये लोकेशन ब्लॉक आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो आपने वेब सर्वर, तो देखिए आपका वेब पेज एक्सेस हो रहा है। तो ये वेब पेज मेरा कहाँ पे होस्ट है, वेब सर्वर में होस्ट है। लेकिन मैं रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू, जो मेरा वेब सर्वर है वो प्राइवेट सबनेट में है, उसमें कोई पब्लिक आईपी नहीं है, लेकिन मैं रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू, जो मैं रिवर्स प्रॉक्सी मैंने पब्लिक सबनेट में कॉन्फ़िगर किया है, उसके थ्रू मैं उस वेब सर्वर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जो आपका वेब सर्वर है वो सिक्योर रहेगा, वो क्योंकि वो प्राइवेट सबनेट में, वहाँ पर कोई भी अनऑथराइज या कोई हैकर का ट्रैफिक नहीं पहुँच पाएगा। सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ जाएगा, रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा। तो आपको रिवर्स प्रॉक्सी का यूज समझ में आया और उसको कैसे अपाचे में कॉन्फ़िगर करते हैं ये समझ में आया। अगर आपको इसी रिवर्स प्रॉक्सी को लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस करना है तो भी आप इजी कर सकते हैं। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं लोड बैलेंसर के थ्रू इस रिवर्स प्रॉक्सी को एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो मैं क्रिएट टारगेट ग्रुप कर लेता हूँ और आपको टाइप इंस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो EC2 है, जो मेरा वेब सर्वर है, और जो मेरा रिवर्स प्रॉक्सी है वो EC2 में बना है। तो मैं यहाँ पे तो टाइप इंस्टेंस ले लेता हूँ, नेम में दे देता हूँ रिवर्स प्रॉक्सी PG प्रोटोकॉल 80। यहाँ पे आप VPC सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी जिस VPC में आपके EC2 हैं। मेरा प्रोजेक्ट VPC के अंदर है। हेल्थ चेक मैं बाई डिफॉल्ट रूट लेके चलता हूँ और /नेस्ट। तो यहाँ पे जितने भी आपके उस VPC में EC2 बने होंगे सारे EC2 दिखा देगा। तो आपको अपना रिवर्स प्रॉक्सी वाला EC2 सेलेक्ट करना है और उसको इंक्लूड एज ए पेंडिंग ब्लो में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, तो ये स्टेट रनिंग कंडीशन में है और उसके बाद क्रिएट टारगेट ग्रुप में आपको क्लिक करना है। तो मेरा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है रिवर्स प्रॉक्सी PG। अब मुझे लोड बैलेंसर बनाना है, तो लोड बैलेंसर में जाता हूँ मैं और क्रिएट लोड बैलेंसर, यहाँ मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर देता हूँ एंड क्रिएट। लोड बैलेंसर का नाम मैं देता हूँ रिवर्स प्रॉक्सी LB। ठीक है, रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसर। आपको इंटरनेट सर्चिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके ट्रैफिक आएगा इंटरनेट से आएगा। IPv4 आपको IPv6 की रिक्वेस्ट पास करनी, तो डुअल स्टैक ले सकते हैं आप। TCP में ले लेता हूँ यहाँ पे, TCP में आपका TCP प्रोजेक्ट VPC। उसके बाद आपको यहाँ पे सबनेट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबनेट लिए EPV दोनों ही सबनेट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको याद रखना है कि जो आपको लेना है वो पब्लिक सबनेट लेना है। पब्लिक सबनेट मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो ये सेम प्रोसेस आपको TV भी करना है, जहाँ भी आपको पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने अपना लोड बैलेंसर इंटरनेट स्टेशन का रखा है, इसलिए आपको सबनेट पब्लिक सबनेट देना है। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। पोर्ट नंबर जो रूल है मेरा, 80 पोर्ट नंबर में मैं लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। अगर आप HTTPS पोर्ट नंबर फिर से फ्री में करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट डिफाइन करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट आपका ACM है या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक
सर्टिफिकेट है इसमें इसको करने का एपी को कंट्रोल कर देगा। और यहाँ पे मुझे अपना टारगेट भी सेट करना पड़ेगा जो मैंने बनाया था प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी टीवी नाम से। मैंने अपना टारगेट भी सेट कर लिया और उसके बाद कुछ नहीं, आपको क्रिएट लोड बेलेंसर भी क्लिक करना है, आपका लोड बेलेंसर क्रिएट हो जाएगा। ये लोड बेलेंसर क्लिक करना तो देखिए अभी प्रोविजन स्टेज जैसे ही ये मेरा एक्टिव स्टेज में आ जाएगा मैं इस लोड बेलेंसर का यूज कर सकता हूँ। और मुझे इस डीएनएस लिंक के थ्रू तो ये डीएनएस लिंक दिखा इस डीएनएस लिंक के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं तब तक के लिए वीडियो को क्या करते हैं, चलिए मैं वीडियो पॉज नहीं करता हूँ। मुझे बताना ये कि मुझे इस डीएनएस लिंक के थ्रू एक्सेस करना होगा। इस डीएनएस लिंक के बाद मुझे क्या करना होगा, लोकेशन ब्लॉक डिफाइन करनी होगी। लोकेशन ब्लॉक कौन सी, जब मैंने रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर किया था ये जो ब्लॉक डिफाइन किया था ये मेरा लोकेशन ब्लॉक है। तो इसके बाद मुझे लोड बेलेंसर का डीएनएस लिंक स्लैश लोकेशन ब्लॉक को एक्सेस करने के थ्रू मैं अपना हार्डवेयर सर्वर को एक्सेस कर पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने डीएनएस लिंक कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यूआरएल में पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मुझे लोकेशन ब्लॉक मैं मेंशन करता हूँ और हिट करता हूँ। तो अभी देखिए पेज मेरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो लोड बेलेंसर है अभी एक्टिव नहीं हुआ। जैसे लोड बेलेंसर एक्टिव हो जाएगा ये पेज मेरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये देखिए मेरा पेज एक्टिव हो गया। अब मैं इस यूआरएल को फिर से हिट करता हूँ। लोड बेलेंसर को डिलीट कॉपी किया और मैंने इसको किया एंड मैंने यहाँ पे देखिए मेरा वेब पेज हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि रिवर्स प्रॉक्सी होता क्या है, इसका बेसिकली यूज क्या होता है आपकी कॉर्पोरेट नेटवर्क को अपाचे में आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अगर उसको लोड बेलेंसर के थ्रू आपको एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसमें इसको सिक्योर करना बताऊंगा कैसे इसमें पासवर्ड के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।